अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, असल में अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर उन लोगों को इशारा किया है कि जो क़यामत का इनकार करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने क़यामत का इनकार किया। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ज़िंदा करेंगे, लोगों ने इस बात को इनकार कर दिया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुफ़ार मक्का कहते थे वकानु यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, क्या हम मर जाएंगे, मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ बन जाएगी, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमको दोबारा जिंदा करेगा? उनको इश्काल था कि तो मुश्किल चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दूसरी आयत के अंदर भी दिया है, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम कुछ भी नहीं थे और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको पैदा किया और पैदा करने के बाद मौत देगा, मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा। और अल्लाह कहते हैं वहुवा अहवनु अलैहि, दोबारा जिंदा करना तो ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, कि कुछ नहीं थे पैदा कर दिया, अब पैदा करने के बाद दोबारा एक तो एग्जाम्पल सामने आ गया, उसको देख कर करना तो और भी आसान है। अल्लाह कह रहा, हालांकि अल्लाह को एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर ही बयान किया है कि तुम ऊँट की तरफ नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कैसा बनाया है, उसका ढांचा कैसा बनाया है। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान को नहीं देखते कि आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर सुतहों के कैसा बुलंद किया है। उसका रंग जब से बना है तब से वैसा ही है, धूप की वजह से उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आसमान को चांद और सूरज सितारों के जरिए से कैसी जीनत बख्शी है। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, कि पहाड़ों को नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर किस तरीके से गाड़ दिया कि ज़मीन हिल न जाए अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, ज़मीन डगमगा न जाए, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर रखा है। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, क्या ज़मीन को देखो कि ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी बिछा दी है और उसके अंदर कैसे कैसे खजाने हैं, पेट्रोल के, डीजल के, सोने और चांदी के, लोहे के, कितने खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के अंदर रखे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करके यूँ कहा कि इसको समझो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो क्या मौत के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता तुमको? अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के काफिरों को ये बात समझाई। लेकिन उलमाए किराम ने एक अजीब बात लिखी है कि इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए 4 सिफात को बयान किया है, और अगर ये 4 सिफतें आदमी अपनी जिंदगी के अंदर ले ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया भी भली कर देगा, आखिरत भी भली बना देगा। ऊँट के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिफात रखे हैं। ऊँट के अंदर क्या सिफात है कि ऊँट के अंदर जो सिफत है
एक तो इताअत की सिफत है कि छोटा बच्चा भी उसकी नकील पकड़ लेगा और चलता हो जाएगा, फरमा बरदारी। दूसरे नंबर पर उनके अंदर ये सिफत है कि मेहनत, जफाकशी, एक एक टन अपने ऊपर लाद लेता है और बगैर चूं चिरा किए बोझ को लेकर चल देता है। उसको जो खाना दिया जावे, कांटेदार दरख्त हो, कड़वा हो, जो भी हो, वो अपने अंदर अपने खा लेता है। और उसके अंदर सब्र का मादा है ऊंट के अंदर। ये सिफात अपनी जिंदगी के अंदर आदमी पैदा करे। वही समाई कैफ रुफिअत, आसमान की बुलंदी को बयान किया। इससे आदमी, उलमा ने इस बात को निकाला है कि आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अपने आज़ाइम को, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखे। वहील जिबाली कैफ नुसिबत, के पहाड़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के ऊपर जमाया। तो आदमी अपने हर नेक अमल के अंदर जमाव को पैदा करे, इस्तिकामत पैदा करे, जमे हर अमल के ऊपर। वहील अर्द कैफ सुतिहत, और जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछा दिया कि जमीन की सिफत आजिजी है। कितने लोगों के पैरों के अंदर आ जाते लेकिन कुछ भी नहीं बोलती, ये बर्दाश्त कर लेती। ये चारों सिफत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम मजमईन के अंदर पूरे तौर पर थे। इताअत के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और आपने फरमाया कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की मेरी नाफरमानी की। फिर आपने फरमाया कि अमीर तो एक ढाल है, उसके पीछे जंगें लड़ी जाती है। अगर अमीर लोगों के बारे में किताबुल्लाह को सामने रखकर फैसला करेगा और इनको लेकर चलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर अजर देगा। और अगर इसने, अमीर ने अल्लाह की नाफरमानी की और लोगों को अल्लाह की नाफरमानी पर खड़ा किया तो यह आखिरत के अंदर इसका वबाल भुगतेगा। हज्जतुल वदा के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर गुलाम को भी अमीर मुकर्रर कर दिया जाए और तुम्हें सुन्नत और शरीयत के मुताबिक चलावे तो उसकी बात को सुनो और मानो। एक दूसरी हदीस के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर नाक कटा हबशी गुलाम, नाक कटा हबशी गुलाम, काला कलोटा, वो भी अगर तुम्हारे ऊपर अमीर उसको मुकर्रर कर दिया जाए और तुम्हें किताबुल्लाह की रोशनी में चलावे तो तुम उसकी इताअत करो। इताअत बहुत बड़ी चीज है, इससे मुआशरा सुधरता है, मुआशरे का बिगाड़ दूर होता है। नाफरमानी के ऊपर, सरकशी के ऊपर मुआशरा बिगड़ जाता है। ये ऊंट की सिफत है फरमाबरदारी की, सिफत अपने अंदर पैदा कर, जिसकी नजर आखिरत के ऊपर होती है कि मुझे मेरे अपने आखिरत को बनाना है, मेरी आखिरत न बिगड़े, चाहे दुनिया बिगड़े ये बिगड़े, मेरी आखिरत न बिगड़े। वो तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए जानवरों से भी सिफात को हासिल कर लेता है। और जिसको आखिरत की कुछ पड़ी नहीं होती है उसके सामने चाहे तुम किताबुल्लाह को रख दो, नबी को लाकर रख दो, वो अपने आखिरत को बर्बाद कर ही देता है। ये एक जानवर की मैंने बयान की। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर 10 सिफात है। अगर आदमी कुत्ते के जो 10 सिफात है अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर दे तो अल्लाह का वली बन जाए। नेक लोगों के सिफात कुत्ते के अंदर। और इमाम शादिबी अलैहि रहमा वो तो फरमाते हैं कि तू कुत्ते के मानिंद हो जा, कि कुत्ते को एक रोटी खिला देते हैं, अपने मालिक की नाफरमानी पर नहीं आता, वो उसके अंदर इताअत आ जाती है, अपने मालिक की इताअत के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं करता। कुत्ते की मिसाल बयान की है।
एक तो इताअत है ऊँट के अंदर, दूसरी सिफत ऊँट के अंदर जो उलमा ने बयान की है वो जफाकशी है, मेहनत का मादा अपनी जिंदगी के अंदर। सहाबा की सिफात में, सहाबा की सीरत में बातें मिलती हैं। एक गज़वे के मौके के ऊपर सहाबा किराम सख्त धूप के अंदर, मई और जून की गर्मी है, और सहाबा बगैर जूते के, बगैर चप्पल के सफर कर रहे हैं अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए। और धूप की वजह से, धूप में चलते चलते पैरों के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया, नाखून निकल गए। तो फिर चप्पल की जगह पर चिथड़ों को बांधा। उस गज़वे का नाम भी ज़ातुर रिक़ा पड़ गया कि चिथड़ों वाली जमात की जफाकशी, मेहनत सहाबा की सिफात में है कि जंगों के अंदर खजूरों के ऊपर गुजारा कर लेते थे। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि खजूरें भी खत्म, खजूर के जो बीज होते थे उसको चूस लेते और उसके ऊपर पानी पी लेते, बात खत्म। और अल्लाह के कलमे के लिए, अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए अपने आप को आगे चलाते थे। साथ ही अपने जिंदगी के अंदर अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, बड़े जलील क़द्र सहाबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर उम्मत का अमानतदार होता है, मेरे उम्मत का अमानतदार अबू उबैदा इब्न जर्राह है। आपने सहाबा से फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे अंदर अखलाक के अंदर चाहूं तो किसी भी की कमी निकाल सकता हूं, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह के अंदर कोई कमी नहीं है अखलाक के बारे में। ऐसे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब शाम के गवर्नर बने हैं, और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गवर्नरों की हज़रत मुलाकात किया करते थे, उनके हालात की तहकीक करते थे कि किस हाल में रहते, याशी के अंदर तो नहीं है। तो हजरत मुल्क शाम गए, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात की और उनसे कहा कि आपका घर बताओ, आपने गवर्नर होने के बाद आपने अपना मकान कैसा बनाया है, मुझे दिखाओ, आपका खाना मुझे देखना पड़ेगा, आपका खाना कैसा है। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे घर को देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, इसे मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरे घर को मत देखिए। तो फरमाया कि नहीं, मैं आपके घर को जरूर देखूंगा। तो फरमाया कि चलो। ले गए तो झोपड़ी, वक्त का गवर्नर है लेकिन झोपड़ी के अंदर है, इसको कहते हैं जफाकश। और अंदर जाकर देखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो मशकीज़ा और प्याले के सिवा कुछ भी नहीं है। हज़रत ने पूछा कि आपका सामान कहाँ है, कि मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है, मेरे पास तो यही है, मशकीज़ा है, मटका, प्याला है। फिर पूछा कि आपका खाना कहाँ है, आपका खाना कैसा होता है। तो ताकचे के अंदर से सूखी रोटी लाकर दिखा दी कि ये सूखी रोटी है, इसको पानी के अंदर भिगोकर खा लेता हूं। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। अबू उबैदा ने कहा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आप मेरे घर को देखोगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि अल्लाह, दुनिया ने हम सबको बदल डाला लेकिन आप दुनिया से बच गए। खुद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत है। एक आदमी मदीना मुनव्वरा के अंदर आके कह रहा है अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। वो तो सोच रहा था कि बड़ा बंगला होगा, बड़ा महल होगा, उसके अंदर आराम कर रहे होंगे। तो लोगों ने कहा कि वो तो जंगल के अंदर मिलेंगे। जाकर देखा तो अमीरुल मोमिनीन वक्त का खलीफा है, 22 लाख मुरब्बा मील उसकी हुकूमत है। जंगल के अंदर दरख्त के नीचे ईंट को अपना तकिया बनाए सोया हुआ है। इसे मेरे भाइयों, अपने अंदर जफाकशी पैदा करो, साथ जिलाओ, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाओ, वरना खत्म हो जाएंगे।
दुनिया इस्लामी जितने भी ममालिक हैं जो ख़त्म हुए हैं, उनके हालात के अंदर यही बात लिखी है कि जब मुसलमान ऐश परस्ती पर, ऐश अय्याशी पर आए, रात को देर से सोना, सुबह देर से बेदार होना, खानों के अंदर तरह तरह के खाने जब उन्होंने शुरू किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख़त्म कर दिया और ऐसे ख़त्म हुए कि उनका नामो निशान भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला में कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।